अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अगर आप अपने बढ़ते हुए वज़न से परेशान हैं, आपके कपड़े दिन ब दिन तंग होने लगे हैं और पेट के गिर्द चर्बी जो है ना वो बहुत बढ़ती जा रही है। आप जिम जाने या मुश्किल डाइट करने की बजाय ये सोच रहे हैं कि मैं घर पे ही वज़न कम करूं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सबसे पहले आप एक बात ज़हन में रख लें कि वज़न कम करना किसी एक चीज़ से पॉसिबल नहीं होता। आप ये सोच रहे होंगे कि कोई एक जादू की छड़ी मुझे मिल जाए, कोई एक जादुई चीज़ जो है मैजिकल थिंग्स मुझे मिल जाए, मैं उन पे अमल करूं और मेरा सुबह उठूं तो मेरा वेट कम हुआ हो। कहवे पीना या कोई घरेलू किस्म के जो नुस्खे हैं ना उन पे अमल करने से ये मुमकिन नहीं होता। असल फ़र्क हमारी डेली की जो हैबिट्स होती हैं, खाने की मिकदार होती है, हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है और कुछ और चीज़ें जो होती हैं उनको मुश्किल मिजाजी से उनको कंट्रोल करने से ही हम अपना वेट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे अमली तरीके बताऊंगी जिन्हें आप घर पर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना सकती हैं। इनका मकसद तेज़ी से वज़न कराना नहीं है, बल्कि सेहतमंद अंदाज में ना जो एक्स्ट्रा वेट है उसको कम करना है। यह आपको एक्स्ट्रा वेट कम करने में ना हेल्प करेगा। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप अपनी प्लेट का साइज़ और जो उसकी तरतीब है ना वो चेंज करें। वज़न कम करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप खाना बिल्कुल छोड़ दें। अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि हम सेहतमंद खाना भी ना ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में खा लेते हैं। अपनी प्लेट को ना आप 3 पोर्शंस में डिवाइड करें। तकरीबन आप जो आधी प्लेट है ना वो सैलेड या सब्जियों के लिए रखें, उसमें सब्जियां और सैलेड भर लें। 1/4 जो हिस्सा है उसमें आप प्रोटीन डालें, मसलन कोई अंडा ले लिया, दाल, चिकन, मछली या चने वगैरह। बाकी जो पोर्शन है, चौथा हिस्सा बच जाएगा, उसके अंदर आप रोटी या चावल ऐड करें। मसलन अगर आप दोपहर में चावल खा रही हैं तो प्लेट भरने की बजाय ना मुनासिब मिकदार में चावल लें और साथ ज़्यादा सारा सैलेड और प्रोटीन शामिल करें। इसी तरह रोटी खाते हुए भी आप सेम चीज़ करें कि एक पोर्शन में आप एक सीडी साइज़ रोटी जो है वो लें और दूसरे पोर्शन में आप प्रोटीन डालें और ज़्यादा जो 2 पोर्शन आपके बचते हैं उसके अंदर ज़्यादा सारा सैलेड और सब्ज़ी शामिल करें। एक और अहम बात जो है ना कि खाना जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता खाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि हाथ में मोबाइल पकड़ा होता है या टीवी चल रहा होता है और वो देखते हुए खाना खाते हैं। उससे हमें क्या होता है कि जब हम इस तरह करते हैं ना तो हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम कितना खा चुके हैं। खाने के दौरान अपनी जो तवज्जो है ना वो खाने पर ही रखें और पेट भरने का एहसास होने पर मज़ीद खाने से आप रुक जाएं। अगर आप चाय के साथ रोज़ाना बिस्किट, निमको, चिप्स या मीठी चीज़ें खाते हैं तो यही जो छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं ना वो आपके कैलोरी इनटेक को बढ़ा देती हैं और आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज़ जो है ना वो ले रहे होते हैं और वो कैलोरीज़ जो होती है ना चर्बी की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में जमा होती रहती हैं और आपका वज़न जो है वो बड़े आसानी से जो है ना वो बढ़ता रहता है। इसलिए पहला प्रिंसिपल क्या है कि खाना आपने छोड़ना नहीं है, क्रैश डाइट की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। खाने की मिकदार और अपनी प्लेट की जो तरतीब है ना उसको बेहतर बनाना है। दूसरी बात क्या है कि जब आप खाना खा लेंगे ना तो उसके बाद आपने बैठ नहीं जाना, लेट नहीं जाना, सो नहीं जाना। आप क्या करें, खाने के बाद ना 10 मिनट की वॉक जो है वो लाजमी करें या किसी किस्म की कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लें, वो घर पे ही आप करें। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो कोई मसला नहीं है, वज़न कम करने के लिए जिम जाना कोई ज़रूरी नहीं है। आप घर पे भी किसी ना किसी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी या वॉक करके ना आप अपना वज़न बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं। घर में आप रोज़ाना वॉक करें। अगर जगह कम है तो आप एक ही जगह पर खड़े होकर जॉगिंग टाइप जो है ना वो कर सकते हैं, हल्की वॉक कर सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना या घर के कामों के दौरान जो है ना वो ज़्यादा हरकत करना भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। शुरू में ना खुद पर बहुत ज़्यादा बोझ ना डालें, मसलन 10 से 15 मिनट जो है ना उससे स्टार्ट लें आप और आहिस्ता आहिस्ता आप वॉक और एक्सरसाइज का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाएं। अगर आपका जिस्म जो है वो इजाज़त दे तो दिन में 2 या 3 मरतबा आप थोड़ी सी वॉक भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर खाने के बाद 10 मिनट की, अगर आप सुबह नाश्ता कर रहे हैं तो उसके बाद 10 मिनट की, दोपहर और शाम के खाने के बाद 10-10 मिनट की तेज़ वॉक जो है ना वो आप या दरमियानी स्पीड पे आप वॉक करें। सिर्फ वॉक ही नहीं, हफ्ते में चंद दिन अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी शामिल करें, जैसे कि स्क्वाट्स या वॉल पुशअप्स वगैरह। लेकिन अगर किसी को जोड़ों का मसला है, पट्ठों में शदीद दर्द है या कोई और तिब्बी प्रॉब्लम है तो वो अपने डॉक्टर या क्वालिफाइड फ़िज़िकल थेरेपिस्ट से मशवरा ज़रूर करें इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से पहले। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।